ओम। वैदिक सिद्धांत विमर्श, अध्याय दूसरा, खंड पांचवा। प्रश्न: वेदों का महत्व उनके गाने में है या उनके अर्थों में? कुछ लोगों का मत है कि वेदों के शब्दों का क्रम और उनके गाने की रीति स्वर इस प्रकार स्थापित की गई है कि यदि उनको सस्वर विधि पूर्वक गाया जाए तो ध्वनि की तरंगे आकाश में उत्पन्न होकर अलौकिक फल उत्पन्न करती है। उनके अर्थ जानने की आवश्यकता नहीं। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि अशुद्ध उच्चारण से अनिष्ट परिणाम भी निकलता है। अतः जो लोग विधि पूर्वक वेद गान नहीं जानते उनको वेद पढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अनिष्ट तरंगे मनुष्य को मार डाल सकती है। थोड़े से उच्चारण भेद से संस्कृत शब्दों का अर्थ बदल जाता है। जैसे सकल का अर्थ है पूरा, शकल का अर्थ है एक टुकड़ा, अर्थ बिल्कुल उल्टा हो गया। इसी प्रकार सकृत का अर्थ है एक बार, शकृत का अर्थ है विष्ठा। इस प्रकार वेद वह पैनी तलवार है जिससे अपने ही हाथ के कट जाने का भय रहता है। न जाने कब अशुद्ध उच्चारण करने से हानि पहुंच जाए, इसलिए वेद हर एक को नहीं पढ़ना चाहिए। उत्तर: आपके कहने में बहुत थोड़ी सच्चाई है। इतना तो सत्य ही है कि शब्दों का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। अशुद्ध उच्चारण का पक्ष तो बुद्धिमान पुरुष न करेगा, परंतु अलौकिक प्रभाव और अनिष्ट भय की बात असत्य और केवल काल्पनिक है। यह ठीक है कि प्रत्येक ध्वनि से तरंगे आकाश में उठती है और वेद सस्वर पढ़ने चाहिए। उन ध्वनियों का हर्ष, मोद, अप्रियता, रोष, घृणा के रूप में सुनने वाली आत्मा पर प्रभाव भी पड़ता है। अच्छा गाना सुनकर प्रसन्नता होती है, कर्कश शब्द बुरा लगता है, परंतु ध्वनि का प्रभाव केवल इतना ही है। वह कर्तव्य का भोक्तव्य का स्थानापन्न नहीं हो सकता। कुछ लोग समझते हैं कि यज्ञ में जो वेद मंत्र पढ़े जाते हैं उनकी ध्वनि मात्र के प्रभाव से वर्षा हो जाए या यजमान का कल्याण हो जाए। यह बात सर्वथा असत्य है। यदि ऐसा होता तो वेद का भाष्य क्यों किया जाता और ऋषि लोग वेदानुकूल आचरण पर कभी बल न देते। केवल सामवेद से ही काम चल जाता, अन्य वेदों की आवश्यकता ही न होती। उच्चारण मात्र से कोई वेदज्ञ नहीं हो जाता। वेद का तो स्वयं अर्थ है ज्ञान। ज्ञान उच्चारण मात्र तो नहीं होता। शब्द, अर्थ और उसके संबंध को वेद कहते हैं। इसीलिए वेदों की विधि यह करो और निषेध यह न करो दोनों का वर्णन है। जैसे मागृदः यजुर्वेद 40:1 लालच मत करो, अनुव्रतः पितुः पुत्रः अथर्ववेद 3:30-2 पुत्र पिता के व्रतों का अनुकरण करे। जायापत्ये मधुमती वाचं वदतु अथर्ववेद 3:30-2 पत्नी पति से मीठा बोले। माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्षन् अथर्ववेद 3:30-3 भाई भाई से द्वेष न करे। संगच्छध्वं संवदध्वं ऋग्वेद 10:19-9 साथ चलो साथ बोलो। अक्षयर्मा दिव्यः ऋग्वेद 10:34-13 जुआ मत खेलो। कृषिमित कृषस्व ऋग्वेद 10:34-13 खेती करो। वित्तेरमस्व ऋग्वेद 10:34-13 धन का भोग करो। इन आदेशों का यह अभिप्राय तो कदापि नहीं कि अमुक मंत्र के उच्चारण मात्र से खेत में अन्न उत्पन्न हो जाएगा। मंत्र की सस्वर ध्वनि कान को अच्छी लग सकती है, परंतु खेती नहीं कर सकती। खेती तो अर्थ समझकर अनुकूल आचरण करने से ही होगी। माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्षण
मंत्र का सस्वर पाठ करने मात्र से भाई भाई का द्वेष दूर न होगा जब तक आत्मत्याग करके स्नेह के साथ न संपादित किए जाएं। अतः यह कहना सर्वथा भ्रममूलक है कि केवल वेद के संगीत मात्र से फल मिल सकता है और वेदार्थ जानने की आवश्यकता नहीं। वेद पाठ तो वेदाध्ययन की पहली सीढ़ी है, दूसरी है अर्थ ज्ञान और तीसरी है आचरण। जब तक ये तीनों पूरे नहीं होते फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए ऋषियों ने कहा है, यन्मनसा ध्यायति तद्वाचा वदति, यद्वाचा वदति तत्कर्मणा करोति, यत्कर्मणा करोति तदपि संपदत्ते। जैसा मन में सोचता है वैसा वाणी से बोलता है, जैसा वाणी से बोलता है वैसा कर्म करता है, जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। तोते के समान वेदों को रटने मात्र से काम नहीं चलता। प्रश्न, तो वेद का पाठ किया ही क्यों जाए? उत्तर, उसका भी फल है। बिना पहली सीढ़ी पर चढ़े हुए ऊपर पहुंच नहीं सकते। पठन मात्र में इतना लाभ तो आवश्यक है कि पढ़ने की प्रवृत्ति होती है और पठन पाठन की पद्धति चलती रहती है। जिन लोगों ने तोते के समान वेद रटे उन्होंने भी इतना उपकार तो अवश्य किया कि आज भी वेद उपलब्ध है। उन्होंने वेदों को लोप होने से बचा लिया। अर्थ न जानने से यह हानि हुई कि लोगों ने वेदानुकूल आचरण छोड़ दिया और वैदिक धर्म के स्थान में अनेक वेद विरुद्ध मत फैल गए। आरंभ तो वेद पाठ से ही करना होगा, परंतु वहीं उसकी समाप्ति नहीं होनी चाहिए। अथश्री और इतिश्री में तो भेद है। अथ का अर्थ इति नहीं। कृतज्ञता तो हम उन सब के लिए प्रकट करते हैं जिन्होंने वेदाध्ययन में कुछ भी सहायता की। जो डाकिया किसी शुभ समाचार का पत्र लाता है वह भी धन्यवाद का पात्र है, परंतु उतने ही से तो काम नहीं चलता। प्रश्न, इस विषय में वेदों की स्पष्ट आज्ञा क्या है? उत्तर सुनिए। उतत्वं सख्ये स्थिरपिरतमाहुनयनं हिमवन्तपि वाजिनेषु अधैन्वा चरति माययैष वाचं शुश्रवां अफलां पुष्पां। ऋग्वेद 10:71-5। सायणाचार्य का अर्थ, त्वं एत एकमपि सक्ते विदुषां संसदि स्थिरपितम् एवं विद्यार्थे पुरुषं वाजनेषु सारभूतेषु निरूपणीयेषु अर्थेषु एनं न हिबन्ति न वही कुर्वन्ति एनं पुरस्कृत्यैव सर्ववेदार्थ विचारयन्तीत्यर्थः। इत्यर्थज्ञः प्रशस्तः। पहले टुकड़े का अर्थ, जो वेदों का अर्थ समझता है उसका विद्वानों की सभा में आदर होता है। यहाँ अर्थ जानने वाले की प्रशंसा है। अनंतरमुत्तरार्धेन केवल पाठ को निंदते। अब दूसरे टुकड़े में उस पुरुष की निंदा है जो केवल पाठ करता है, अर्थ नहीं समझता। एषः अविद्यार्थ पुरुषः अधेन्वा धेनुत्वी वर्जितया कामाना मदोग्ध्रया देवमनुष्य स्थानेषु वाक् प्रतिरूपया मायया चरति। किं कुर्वन् अफलां पुष्पां वाचो अर्थः पुष्पफलम् अर्थवर्जितां शुश्रावान् केवल पाठमात्रेणैव श्रुतवान् स चरति। यथा वन्द्या पीना गौ किं द्रोणमात्रं चीरं दोग्धति मायाम् उत्पादयन्ति चरति। यथा बन्ध्यो वृक्षो काले पल्लवादि युक्तः सन् पुष्पयति फलतीति भ्रान्तिमुत्पादयतिष्ठति तथा पाठं प्रब्रुवाणः चरतिश्चरतः। जैसे बांझ गाय दूध नहीं देती या बांझ वृक्ष पर फल फूल नहीं लगता, ये दोनों धोखे की टट्टी है। इसी प्रकार वेदों का अर्थ न जानने वाला वेद पाठी है। इमे ये नार्वां परश्चरन्ति न ब्राह्मणा सोन सुतेक रासः त एते वाचमभि पद्य पापया शिरिस्तत्रं तन्वते अप्रज्ययज्य।
ऋग्वेद 10:71-9। सायण भाष्य अनया वेदार्थमभिज्ञा निंदते। इस ऋचा में वेद के अर्थ को न जानने वालों की निंदा है। जो अविद्वान लोग न विद्वानों का सत्संग करके लोक परलोक के धर्म को जानते और न यज्ञादि शुभ कर्म करते हैं, वे वाणी को पापयुक्त करके अपनी जीवन सारणी को विस्तृत करते हैं। सर्वथा वेदार्थो जय्य इति अभिप्रायः। अभिप्राय यह है कि वेदार्थ अवश्य जानना चाहिए। सत्कुमेव तितौ न पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचक क्रमः अत्र सकाय सख्यानि जानते भद्रेशाम लक्ष्मीर्निहिता दिवाची। जैसे सत्वों को छलनी में छान कर खाते हैं, इसी प्रकार जो पुरुष मन से सोचकर ज्ञानपूर्वक वाणी बोलते हैं, उनको मित्रों में ख्याति होती है और उनकी वाणी में लक्ष्मी रहती है। अर्थ ज्ञानम वाची पश्याम इत्यर्थः। सायण वाणी में अर्थ का ज्ञान देखते हैं। जहाँ कहीं वेद अशुद्ध पढ़ने का निषेध किया है, वहाँ अभिप्राय यह है कि लोग शुद्ध पाठ सीखें। यह अभिप्राय नहीं कि अशुद्धि के भय से पाठ ही छोड़ बैठे। आरंभ में जब विद्यार्थी वेद पढ़ेगा तो अशुद्धियाँ भी होगी ही, इससे उसका सिर तो नहीं कट सकता। सकल, शकल, सकृत, शकृत आदि की भूलें तो बहुत कम होती है। बहुत से ऐसे शब्द हैं जो अशुद्ध पढ़े जाकर भी भयानक भिन्नता उत्पन्न नहीं करते। अतः वेद पढ़ना अवश्य चाहिए। साथ में शुद्ध पढ़ने और अर्थ जानने का भी पूर्ण उद्योग करते रहना चाहिए। पंडितों ने अशुद्ध पाठ के भयानक अलौकिक परिणाम बताकर लोगों को इतना डरा दिया कि वेद पढ़ना ही बंद हो गया और कुछ लोगों ने केवल शुद्ध पाठ में ही जीवन बिता दिया, अर्थ न सीखे। वह इस धोखे में रहे कि पाठ मात्र से ही अलौकिक फलों की उपलब्धि होगी। हानि दोनों प्रकार से हुई। किसी भूल से जो हानि होती है, उसकी मात्रा के वितरण में अत्युक्ति नहीं करनी चाहिए, अन्यथा कुछ करना है और कुछ हो जाएगा। प्रश्न, आप मानते हैं कि ईश्वर की ओर से आदि सृष्टि में ऋषियों पर वेद प्रकट हुए। यदि ईश्वर आदि सृष्टि के ऋषियों को वेद दे सकता है, तो आजकल के भारतीय या भारत के बाहर अन्य देशों के महापुरुषों को भी वेदों या आध्यात्मिक चीज़ों का ज्ञान दे सकता है। क्या यह ईश्वर की शक्ति से बाहर था कि अरब में मोहम्मद साहिब को या फलस्तीन में ईसा मसीह को जान दे देता? उत्तर, यह बात ईश्वर के सामर्थ्य से तो बाहर नहीं, परंतु आवश्यकता के विरुद्ध है। यूँ तो ईश्वर सबके आत्मा में नित्य शुद्ध प्रेरणा किया करता है और उच्च आत्माएं उस प्रेरणा से प्रभावित होकर उपदेश ग्रहण करती है, परंतु वेद उस समय प्रादुर्भूत हुआ जब अन्य ज्ञान था ही नहीं और ज्ञान के आरंभ की आवश्यकता थी। उस समय ऋषियों को जो ज्ञान हुआ वह ईश्वर प्रदत्त ही कहा जा सकता है। आज यदि कोई दावा करे कि मुझे अमुक ज्ञान ईश्वर से मिला है, तो यह सिद्ध करना होगा कि वह ज्ञान उसे अन्य साधनों से नहीं मिल सकता था। हर मनुष्य में यह शक्ति है कि वह अपनी किसी मानसिक इच्छा या कल्पना या उपज को ईश्वर की ओर से आया हुआ कह दे या समझ ले, परंतु जब वही ज्ञान संसार में प्रचलित हो रहा है तो ईश्वर की ओर से आने का प्रश्न ही उठाना व्यर्थ है। ईश्वर निर्मित सूर्य एक बार बनकर अब तक काम दे रहा है। इसका यह अर्थ तो नहीं कि ईश्वर के पास अब सूर्य बनाने की शक्ति या सामग्री नहीं है। मोहम्मद साहिब ने अरब को कुरान के रूप में जो जान दिया, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसका अरब में पहले बीज न था। भाषा वही है जो अरब में प्रचलित थी, एक भी नया शब्द नहीं है। इन शब्दों के अर्थ भी वही हैं जो पहले प्रचलित थे। अल्लाह शब्द का धातु रूप यद्यपि प्राचीन इब्रानी भाषा से आया तो अरबी से मिलती जुलती थी,
परंतु अरब में कुरान से पहले अल्लाह शब्द का प्रचार था, अतः न तो नए शब्द आए और नए अर्थ। हाँ, मोहम्मद साहब का इतना यश अवश्य है कि उन्होंने उपलब्ध सामग्री का इस प्रकार प्रयोग किया कि उनके समय में अरब की दशा सुधर गई। प्रत्येक युग और देश के सुधारक ऐसा करते हैं। मात्रा और प्रकार में भेद होता है, ऐसा ही अन्यत्र भी समझना चाहिए। प्रश्न: हम वेद की प्राचीनता का निषेध नहीं करते और न वेदों की उपयोगिता में संदेह करते हैं, परंतु वेद के ईश्वर प्रदत्त होने की बात हमारी समझ में नहीं आती। उत्तर: आप विचार करें और विचार के पश्चात भी यदि आपको वेद के ईश्वरकृत होने पर श्रद्धा न हो तो जाने दीजिए। वेदों की उपयोगी बातों को ही कार्य रूप में परिणत कीजिए। इससे संसार में सच्चरिता बढ़ेगी और मानवता का प्रचार होगा। सच्चाई कहाँ से आई यह प्रश्न नहीं, सच्चाई सच्चाई है, उस पर चलना आवश्यक है। पहाड़े की जिस पुस्तक में 2 या 4 का पहाड़ा दिया है, उस पुस्तक को किसी ने बनाया हो, उसके अनुकूल सभी आचरण करते हैं और सभी उसको सच मानते हैं। संसार में आम खाने वाले लोग भी हैं और आमों को गिनने और उनको उगाने और उसकी रक्षा करने वाले लोग भी हैं। आप अपने को किसी कोटि में रख सकते हैं। प्रश्न: क्या अन्य धर्म की पुस्तकों में कुछ सच्चाई नहीं? यदि है तो आप उनको वेदों के समान मौलिक मानने से क्यों इनकार करते हैं? उत्तर: हमको उनकी सच्चाइयों से इनकार नहीं, अपितु मौलिक मानने से इनकार है, क्योंकि वे सच्चाइयाँ हमको साक्षात रूप में उनसे पुरानी पुस्तकों में मिलती है। हम यह भी देखते हैं कि कुछ सच्चाइयाँ कुछ विकृत हो गई हैं, उनका शुद्ध रूप पूर्व की पुस्तकों में मिलता है, फिर उनको मौलिक मानना अयुक्त ही ठहरता है। प्रश्न: जो अच्छी बातें आप वेदों से दिखाते हैं, वहीं दूसरे लोग दूसरी पुस्तकों से, फिर आपके वेदों की विशेषता क्या रही? उत्तर: प्राचीनता की विशेषता तो आपको माननी पड़ेगी। जिसको अपने आविष्कार करने का दावा है, उसे यह सिद्ध करना होगा कि उससे पहले उस वस्तु की सत्ता न थी। आपने हम पर उल्टा दोष लगाया। आप यह प्रश्न उन नए लोगों से पूछिए कि जब अमुक सच्चाई वेदों में थी तो तुम अपने को मौलिक आविष्कारक क्यों मानते हो? अनुयायी मानने में कोई दोष नहीं। प्रश्न: क्या वेद में कोई ऐसा सिद्धांत भी है जो नवीन धार्मिक पुस्तकों में नहीं मिलता? उत्तर: कई हैं। इनका विवरण अन्यत्र नहीं मिलता और यदि मिले भी तो उसको अनुकरण ही करना पड़ेगा। चांद को चांद ही कहिए, सूर्य को सूर्य। क्रमशः